नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। वो पिछले 6 महीने से दिल्ली शराब घोटाले के आरोप में जेल में बंद थे। उम्मीद थी कि उनको जमानत जल्दी नहीं मिलेगी, लेकिन मंगलवार को मिल गई जमानत, इसलिए कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनकी जमानत का विरोध नहीं किया। 2 सदस्यों की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ईडी से पूछा कि आपने 6 महीने इनको जेल में रखा, कोई मनी ट्रेल इनके पास से बरामद हुई नहीं, कोई पैसा बरामद हुआ नहीं और ये फ्लाइट रिस्क भी नहीं है, तो अब आप बताइए कि क्या इनको जुडिशियल कस्टडी में रखना ज़रूरी है? आप अपने अफसरों से निर्देश लेकर बताइए, नहीं तो हम जजमेंट देंगे और जजमेंट देंगे तो केस की मेरिट पर जजमेंट देंगे। तो ईडी के अफसरों ने अपने ऊपर के अफसरों से बात की और कहा कि हम जमानत का विरोध नहीं करते, लेकिन अदालत ये बात फैसले में लिखे कि इसको नज़ीर, इसको प्रेसिडेंट नहीं माना जाएगा दूसरे मामलों में। यानी इसके आधार पर मनीष सिसोदिया या सत्येंद्र जैन या अरविंद केजरीवाल को जमानत देने का ये आधार नहीं बनेगा। अदालत ने ये बात मान ली और फैसले में ये बात लिख दी। अब सवाल ये है कि संजय सिंह का छूटना आम आदमी पार्टी के लिए अभिशाप है या वरदान है, राहत है या आफत है? ये निर्भर करता है कि आप पूरे घटनाक्रम को किस तरह से देखते हैं। एक लेखिका है अंग्रेजी की, जासूसी उपन्यास लिखती है, अगाथा क्रिस्टी। अगर उनके उपन्यास आपने पढ़े हों तो उसमें आपको लगेगा हर समय इतना रहस्यमय होता है सब कुछ, घटनाक्रम इस तरह से चलता है, आपको हर मोड़ पर लगता है कि जैसे अब गुत्थी सुलझ गई, जो भी अपराधी है, जो जिम्मेदार है इस अपराध के लिए, वो सामने आ गया है, अब वो पकड़ में आ जाएगा। फिर पता चलता है कि मामला घूम गया और किसी और तरफ चला गया और पता चला कि वो तो निर्दोष है। आम आदमी पार्टी के साथ जो कुछ हो रहा है, आम आदमी पार्टी में जो कुछ हो रहा है, वो उसमें भी कुछ ऐसा ही नाटकीय मोड़ बार बार आ रहा है। अब संजय सिंह की जमानत का मुद्दा कायदे से आम आदमी पार्टी के लिए राहत की खबर होनी चाहिए। उनके सभी बड़े नेता जेल में बंद हैं। जो आम आदमी पार्टी का वरिष्ठता क्रम है उसमें सबसे ऊपर है अरविंद केजरीवाल, उसके बाद मनीष सिसोदिया और तीसरे नंबर पर आते हैं संजय सिंह। तो तीनों नेता जेल में बंद थे और चुनाव चल रहा है। ऐसे में पार्टी के लिए जाहिर है कि बड़ी मुश्किल थी चुनाव प्रचार के लिए और दूसरे मामलों में फैसलों के लिए, पार्टी चलाने के लिए। अब संजय सिंह का बाहर आना ये मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा मुसीबत लेकर आया है सुनीता केजरीवाल के लिए। और अरविंद केजरीवाल जो गोटियां बिछा रहे थे उसमें व्यवधान आ गया है। कैसे, ये बताता हूँ। पहले जान लीजिए कि संजय सिंह को ज़मानत जो मिली है वो दूसरे मामलों में वो नज़ीर नहीं बनेगी, इसलिए आम आदमी पार्टी इस बात से खुश नहीं हो सकती कि उनको ज़मानत मिल गई है तो मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल को भी ज़मानत मिल जाएगी। इसी आधार पर, किसी दूसरे आधार पर ज़मानत मिले न मिले वो अदालत का फैसला होगा। लेकिन संजय सिंह को ज़मानत मिलने से विपक्ष का एक जो हथियार था वो बेकार चला गया कि सरकार वेंडेटा पॉलिटिक्स कर रही है और जानबूझकर हमारे नेताओं को जेल से बाहर नहीं आने दे रही है और चुनाव के समय उनको जेल में भरा जा रहा, ठूसा जा रहा। जबकि संजय सिंह की गिरफ्तारी 6 महीने पहले हुई थी और मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी 14 महीने पहले हुई थी, सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी उससे भी पहले हुई थी। तब चुनाव का दूर दूर तक कोई अता पता नहीं था। तो इसलिए चुनाव से इसको जोड़कर देखना पहली बात तो गलत है। लेकिन अब सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी को एक कैंपेनर मिल गया है कम से कम लोकसभा चुनाव के लिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल मुझे नहीं लगता कि लोकसभा चुनाव संपन्न होने तक बाहर आ पाएंगे। 25 मई को मतदान है दिल्ली में, तब तक उनको ज़मानत मिल जाएगी या वो ज़मानत पर बाहर आ पाएंगे, इसकी कोई उम्मीद नहीं लगती। दिल्ली सरकार का क्या होगा उस पर फिर बात करेंगे, लेकिन आज बात कर रहे हैं केवल संजय सिंह पर। संजय सिंह के आने का क्या असर होगा? अभी जो स्थिति थी वो आम आदमी पार्टी एक तरह से लीडरलेस हो गई थी और आतिशी और सौरभ भारद्वाज बड़े नेता के रूप में उभर कर आ रहे थे। अब उन दोनों के लिए बड़ा झटका है। संजय सिंह उनसे बड़े नेता हैं, पद में भी, कद में भी, और पार्टी में जो जिस तरह से पार्टी की स्थापना से जिस तरह से
जुड़े रहे हैं, अरविंद केजरीवाल से के साथ जिस तरह की नज़दीकी रही है, उन सब को देखते हुए अब अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किल ये है कि वो जो गोटियां बिछा रहे थे, अभी तक किसी का दखल नहीं था। सौरभ भारद्वाज या आतिशी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि अरविंद केजरीवाल जो कहें उससे 1 इंच भी टस से मस हो जाए, या सौरभ भारद्वाज और आतिशी से अरविंद केजरीवाल को पूछने या सलाह मशविरा करने की भी ज़रूरत नहीं थी। जेल में जिन लोगों से मिलने की उन्होंने जो सूची दी है जिन नामों की, उनमें 3 नाम उनके घर के हैं, उनकी पत्नी, बेटी और बेटा, और उसके अलावा संदीप पाठक जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनका नाम दिया है। इसके अलावा पार्टी के किसी नेता का नाम नहीं है। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल की नज़र में आतिशी और सौरभ भारद्वाज की क्या हैसियत है। आतिशी ने भी मंगलवार को एक नया खेल खेला। अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को अदालत में 2 नाम लिए, आतिशी और सौरभ भारद्वाज के। उन्होंने कहा कि विजय नायर जो है मुझे नहीं, इन दोनों को रिपोर्ट करता था, तो एक तरह से उनको फंसा दिया, उनका नाम ले लिया। आतिशी ने 2 और आम आदमी पार्टी के नेताओं का नाम ले लिया। उन्होंने कहा कि अब बारी जो है मेरी, सौरभ भारद्वाज, राघव चड्ढा और उसके अलावा दुर्गेश पाठक की है। अभी तक दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा का नाम उस तरह से उभर कर नहीं आया था। हालांकि ईडी की जो एफआईआर है उसमें दुर्गेश पाठक का नाम है, लेकिन वो चर्चा में नहीं थे। इन दोनों का नाम लेकर क्या कोई संदेश भेजने की कोशिश कर रही है आतिशी अरविंद केजरीवाल को? हो सकता है। या वो संदेश भेजने की कोशिश कर रही हैं सुनीता केजरीवाल को? हो सकता है। आम आदमी पार्टी में जो कुछ चल रहा है वो महल के रहस्य की तरह है। महलों में जिस तरह से रहस्यमय घटनाएं होती थीं उस तरह से हो रहा है आम आदमी पार्टी में। लेकिन फिर लौट कर आते हैं संजय सिंह के मुद्दे पर। संजय सिंह का अब बाहर आना तय है, उनको ज़मानत मिल गई है और वो अब जेल से बाहर आ जाएंगे। अब सुनीता केजरीवाल जो सबसे बड़ी नेता बनकर उभर रही थी वो उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। वरिष्ठता क्रम में तीसरे नंबर पर हैं संजय सिंह। अब जेल में रहते हुए अरविंद केजरीवाल के लिए संजय सिंह को इग्नोर करना मुश्किल हो जाएगा। पार्टी में जो भी फैसला होगा अब संजय सिंह की मर्जी या उनकी रजामंदी से होगा, और अरविंद केजरीवाल को उनकी सलाह को इग्नोर करना बहुत ही मुश्किल या लगभग असंभव होगा। पार्टी के संगठन पर काफ़ी हद तक कब्जा जो है, अगर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बाद किसी का है तो वो संजय सिंह का है। तो इसलिए जो लग रहा था कि अब सुनीता केजरीवाल का पार्टी पर और सरकार पर निष्कंटक राज हो जाएगा, उसमें व्यवधान आया है। सुनीता केजरीवाल के लिए संजय सिंह को जमानत मिलना एक बुरी खबर है। उनको लग रहा था कि उनकी नेतृत्व की जो दौड़ है, उनकी जो महत्वाकांक्षा है वो बहुत जल्दी पूरी होने वाली है, उसमें एक अवरोध बनकर संजय सिंह बाहर आ गए हैं। अब कम से कम पार्टी के मामलों में मैं ये नहीं कहने जा रहा हूँ कि संजय सिंह अब दिल्ली के मुख्यमंत्री हो सकते हैं अगर अरविंद केजरीवाल इस्तीफ़ा देते हैं। इस्तीफ़ा नहीं देते हैं वो तो उनका बर्खास्त होना तय है, और ज़्यादा संभावना इस बात की है कि बहुत जल्दी ही दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगेगा, और चुनाव से यानी लोकसभा चुनाव से, इसका मतलब 25 मई से पहले लगेगा। उसके सारे आधार तैयार हैं। फैसला करना है केंद्र सरकार को कि राष्ट्रपति शासन लगाना है या नहीं लगाना है। लगाना है तो कब से लगाना है, ये सब फैसला जो है गृह मंत्रालय और जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को करना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना है। और ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए उन्हें लेफ्टिनेंट गवर्नर की रिपोर्ट की ज़रूरत पड़े कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन हो गया है। उस रिपोर्ट के बिना भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, केंद्रीय गृह मंत्रालय लगा सकता है, राष्ट्रपति उसकी सिफारिश कर सकते हैं, तो कभी भी राष्ट्रपति शासन दिल्ली में लग सकता है। लेकिन सुनीता केजरीवाल का जो मार्ग निष्कंटक लग रहा था वो संजय सिंह के बाहर आने से कंटकाकीर्ण हो गया है, यानी उनके रास्ते में अवरोध पैदा हो गया है। अब संजय सिंह उनके सामने दीवार की तरह खड़े हो गए हैं। वो सुनीता केजरीवाल की उस तरह से नहीं चलने देंगे जिस तरह से अभी तक चल रही थी। अभी तक पार्टी में जो भी नेता हैं आम आदमी पार्टी में, किसी की हिम्मत नहीं थी कि सुनीता केजरीवाल के सामने बोल सके, लेकिन संजय सिंह के मामले में ऐसा नहीं है।
वो वरिष्ठता में तो ऊपर हैं ही सुनीता केजरीवाल से, वो अरविंद केजरीवाल से बराबरी के स्तर पर बात करते हैं। तो इसलिए वो सुनीता केजरीवाल से डर जाएंगे या दब जाएंगे या उनके दबाव में आ जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला। और वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि पार्टी पर सुनीता केजरीवाल का और सरकार पर सुनीता केजरीवाल का कब्जा हो जाएगा। तो इसलिए अगर अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देते हैं और नए नेता के चुनाव की नौबत आती है तो सुनीता केजरीवाल का चुना जाना बहुत कठिन होगा संजय सिंह के रहते। संजय सिंह मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं क्योंकि वो राज्यसभा सदस्य हैं, विधानसभा के सदस्य नहीं हैं। वैसे तो सुनीता केजरीवाल भी विधानसभा की सदस्य नहीं है। उसके लिए उनको मुख्यमंत्री बनने के लिए किसी विधायक से इस्तीफा दिलाना पड़ेगा, या तो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद के साथ साथ विधायक पद से भी इस्तीफा दें और वो स्थान खाली हो वो इस्तीफा दें, स्पीकर उस इस्तीफे को मंजूर करे, चुनाव आयोग उस सीट को रिक्त घोषित करे, उसके बाद ही सुनीता केजरीवाल या किसी ऐसे व्यक्ति के मुख्यमंत्री बनने की संभावना बन सकती है जो विधायक नहीं है। विधायकों में से कोई भी बन सकता है, कोई विधायक दल की बैठक में किसी को भी नेता चुना जा सकता है और वो मुख्यमंत्री बन सकता है। उपराज्यपाल को उसे शपथ दिलाना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल क्या चाहते हैं। क्या वो चाहेंगे कि उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल अगर मुख्यमंत्री नहीं बन पाती हैं तो ऐसी हालत में कोई और भी न बनने पाए, या फिर वो चाहेंगे कि राष्ट्रपति शासन लगे और उनको विक्टिम कार्ड खेलने का एक और मौका मिले, उनको एक और मौका मिले सहानुभूति बटोरने का कि देखिए हमारी चुनी हुई सरकार, प्रचंड बहुमत की सरकार को इस केंद्र सरकार ने बर्खास्त कर दिया। नरेंद्र मोदी हमारी पार्टी के पीछे पड़े थे, अब हमारी सरकार के पीछे पड़े हैं, हमारी सरकार को बर्खास्त कर दिया है। तो लोगों में सहानुभूति जुटाने का एक तरीका हो सकता है, लेकिन सरकार हाथ से जाने का बहुत बड़ा नुकसान आम आदमी पार्टी को होने वाला है। तो आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव की दृष्टि से देखें तो संजय सिंह का बाहर आना राहत की खबर है, लेकिन सुनीता केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल के लिए ये आफत की खबर है। उनको उम्मीद नहीं रही होगी कि इस तरह से ईडी संजय सिंह की जमानत का विरोध नहीं करेगा। ईडी अगर विरोध करता और सुप्रीम कोर्ट मेरिट पर कोई फैसला दे देता तो वो नज़ीर बन जाता। उसका फ़ायदा अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को भी हो सकता था, जो ईडी ने नहीं होने दिया, उसको प्रीएम्प्ट कर दिया है। तो इसलिए इन लोगों का केस अब अलग चलेगा, अब मेरिट पर तय होगा। और उसके अलावा अरविंद केजरीवाल के मामले में ईडी के पास इतने सबूत हैं कि उनको कन्विक्शन तक इस केस को ले जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। जो बार बार आम आदमी पार्टी के लोग सवाल उठाते हैं कि मनी ट्रेल कहाँ है। मनी ट्रेल का मतलब मनी बैग नहीं होता है कि आपके घर से अगर नोटों की गड्डी बरामद नहीं हुई तो मनी ट्रेल नहीं है। मनी ट्रेल इस्टेब्लिश हो चुकी है। पैसा आया, पैसा आपने लिया और उस पैसे को आपने चुनाव में खर्च किया। कहाँ कहाँ खर्च किया, किसके ऊपर खर्च किया, किसको दिया, इस सब के डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हैं। तो अरविंद केजरीवाल के लिए बचना और मनीष सिसोदिया के लिए बचना और विजय नायर के लिए भी बचना इसमें लगभग असंभव है। इसलिए संजय सिंह का छूटना आम आदमी पार्टी के आम कार्यकर्ता के लिए थोड़ी राहत की खबर है। ये जो बार बार भारतीय जनता पार्टी के लोग सवाल उठाते थे कि आखिर आपके किसी नेता को अदालत से राहत क्यों नहीं मिल रही है, उसका जवाब मिल गया है। तो वो एक टॉकिंग पॉइंट जो था भारतीय जनता पार्टी का, वो उनसे छिन गया है। उसके अलावा और कोई नुकसान नहीं हुआ है। उसके अलावा नुकसान सारा आम आदमी पार्टी का है। अंदर की लड़ाई अब तेज होने वाली है। ये कितनी तेज होगी ये निर्भर करेगा कि अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कितने उद्यत हैं और उनकी पत्नी की महत्वाकांक्षा मुख्यमंत्री बनने की कितनी उत्कट है। ये इन दो बातों पर निर्भर करेगा कि आम आदमी पार्टी का अंदरूनी संघर्ष तेज होगा या धीमा होगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार नहीं चला पाएंगे, ये मैं पहले दिन से कह रहा हूँ। जब उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी तब भी, जब वो ईडी कस्टडी में गए, ईडी की कस्टडी में गए तब भी कहा था, जेल गए हैं तब भी कह रहा हूँ, जेल से वो सरकार नहीं चला पाएंगे। मुख्यमंत्री पद से उनको हटना ही पड़ेगा। अब कोई नया मुख्यमंत्री बनेगा या राष्ट्रपति शासन लगेगा, यही दो विकल्प हैं।
इनमें से आम आदमी पार्टी कौन सा विकल्प चुनेगी और केंद्र सरकार कौन सा विकल्प चुनेगी, ये फैसला करना उन दोनों का काम है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।